जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाते हैं। आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि जो जीवित पदार्थ होते हैं वो भोजन खाते हैं और अपना शरीर में विकास करते हैं। जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक अपना शरीर में विकास नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसको भोजन नहीं बनाना पड़ता है और कुछ ऐसे जीव हैं जिसको भोजन बना करके खाना पड़ता है। तो इसमें जो जीव है, जो जीवन है, वो पेड़ और पौधा के बारे में समझेंगे कि इसकी जीवन जो कैसी चलती है और ये किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरह से ये खाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं और कौन कौन से सामग्री से भोजन बनाते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि अपना लोग बहुत सारे सामग्री से बनाते हैं, चूल्हा पर बनाते हैं। या तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, गैस के ज़माना, तो गैस पे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छा से समझेंगे कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो हम लोगों को पेड़ पौधे भोजन बनाने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि पेड़ और पौधा में क्या अंतर है। और जैसे अब देखिए, जब खाना बनाते हैं मनुष्य जो खाना बनाते हैं तो अपना लोग नहीं बनाते हैं। अपना लोग कौन बना के देती है? माँ बना के देती है। तो क्या पेड़ पौधे की भी माँ बना के देती है खाना? बचपन में जो रहते हैं उसकी माँ बना के देती है? नहीं, वो शुरू से स्वपोषी हो जाते हैं। देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वपोषण कहलाता है। और परपोषण जो अपना भोजन मतलब जो किसी दूसरे जीव पे, जो दूसरे पोषण पे निर्भर हो, उसे परपोषण कहते हैं। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि पेड़ और पौधा में क्या अंतर है। देखिए, पेड़ और पौधा में क्या अंतर है। पेड़ और पौधा में जितना माँ और बेटा के बीच अंतर होता है, वैसे ही पेड़ और पौधा में अंतर है। तो इसमें यही अंतर है कि पेड़ की हाइट क्या होता है? बड़ा होता है। पेड़ जो होते हैं वो फल देते हैं और पौधे फल नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो फल देते हैं। तो माँ क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं, लेकिन बेटा खाना नहीं बनाते हैं। लेकिन ये पेड़ और पौधा ये दोनों खाना बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और ये दोनों परपोषी होते हैं। इसमें यही अंतर है कि उसकी हाइट छोटी होती है और उसकी जो पेड़ की हाइट बड़ी होती है और पौधे की हाइट छोटी होती है। और जैसे ही माँ की हाइट बड़ी होती है और बेटे की हाइट छोटे होते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो है परपोषी होती है और ये पेड़ जो होती है स्वपोषी होती है। चाहे बचपन हो या बड़ा भी हो जाओ, फिर भी वो क्या होती है? स्वपोषी होती है। पेड़ बचपन में भी स्वपोषी और बड़ा होकर भी स्वपोषी रहते हैं, लेकिन ये बचपन से ही परपोषी रहते हैं। इसमें बस यही अंतर है कि इसकी हाइट बड़ी रहती है और इसकी हाइट छोटी रहती है। और इसमें ढेर सारा फल देते हैं और ये भी फल देते हैं। कुछ पौधे फल देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। तो चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधा जो है वो भोजन कैसे बनाता है। आप लोग ये समझ गए होंगे कि पेड़ और पौधा में क्या अंतर है, अच्छा से समझ गए होंगे। तो हम लोग अब ये समझेंगे कि पेड़ और पौधा किस तरह से भोजन बनाता है। तो चलिए समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए, अपना लोग भोजन बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से बनाते हैं। कुछ फल फूल खाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो हम अपना लोग खाते हैं। बहुत सारा, अगर खाना बनाने के लिए मसाला का ज़रूरी पड़ता है, नमक का ज़रूरी पड़ता है और पानी का ज़रूरी पड़ता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को ज़रूरी पड़ता है। वैसे ही पेड़ पौधे में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका आवश्यक ज़रूरी होता है, जो कि उस 4 पदार्थ ऐसे हैं जो पेड़ पौधे में आवश्यक जरूरी रहेगा। अगर इसमें से एक भी अगर कम रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा। देखिए, 4 कौन कौन पदार्थ है, जो कि पहला है सूर्य प्रकाश, जिससे विटामिन डी मिलता है। और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल ये पेड़ के पत्ती में उपस्थित रहता है। और ये सूर्य प्रकाश ये सूर्य के द्वारा आते हैं। और इससे क्या मिलता है? इससे विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी आएगा यहाँ पे पत्ती पे, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा। और खनिज लवण का भी आवश्यकता पड़ता है, जो कि हम लोगों को जमीन से मिलता है। जमीन से
जमीन से जो भूमि से होता है वो हम लोगों को जमीन से क्या होता है कि खनिज लवण की आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण तथा जल, अगर ये तीनों में से, चारों में से अगर एक कम हुआ मतलब कि वो भोजन नहीं बना पाएंगे। ये सामग्री, 4 सामग्री ऐसी है, 4 पदार्थ ऐसी है जिसको आवश्यक जरूरत है भोजन बनाने के लिए। तो हाँ, और भोजन बनाने के और इसमें 4 पदार्थ में एक है CO2 जो कि अपना लोग छोड़ते हैं और यही प्रक्रिया कर करके देखिए इसमें जो होता है CO2 प्लस H2O जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब कि जल, ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, ग्लूकोज। आप देखिए हमारे शरीर में अगर एनर्जी की जरूरत हो तो अपना शरीर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को जो पचाने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करता है। अपना सबको एनर्जी अगर मिलता है तो ग्लूकोज से मिलता है। तो ग्लूकोज ये CO2 प्लस H2O जल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये H2O मतलब कि जल मिल करके ये क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसका होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा तब क्या होगा कि शरीर में क्या, इसके जो पैर के शरीर में क्या होगा, विकास होगा। ग्लूकोज से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ेगा O2 जो कि अपना सब सांस के द्वारा लेते हैं, सांस के नली के द्वारा लेते हैं। तो आप सबको ये पता हो गया कि ये क्लोरोफिल, CO2 प्लस खनिज लवण और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही भोजन बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं और पेड़ पौधे में अंतर भी बता दिए। जय हिंद, जय भारत।